आपने हिमाचल के बारे में तो सुना होगा, शिमला, मनाली, कसोल। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे जगह के बारे में सुना है जो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के बिल्कुल पास पहाड़ों की गोद में छुपा है? एक ऐसी जगह जहां नेटवर्क गायब हो जाता है लेकिन जिंदगी का असली सिग्नल मिलता है। लोग कहते हैं यहाँ के पत्थरों में भी एक कहानी है। ये है रकचाम, किन्नौर वैली का वो छुपा हुआ खजाना जहाँ पहाड़ इतने बड़े हैं कि आपके गुरूर एक सेकंड में टूट जाए, और लोग इतने प्यारे हैं कि आपकी दिल हमेशा के लिए यहाँ पे छूट जाए। आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ घूमेंगे नहीं, जानने की कोशिश करेंगे इस ब्यूटीफुल गांव के बारे में, यहाँ की लोकल से बातें करके। अगर आपको लगता है आपने पूरा हिमाचल देख लिया है तो अगले 10 मिनट में आपकी ये गलतफहमियां भी दूर करने वाली हूँ। दोस्तों, इंडिया का आखिरी गांव चितकुल, यहाँ की खूबसूरती को दिल में बसाकर हम निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। शाम के सुनहरे रंग बिखरे हैं और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। हम जा रहे हैं रकचाम, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसी लगती है। कुल से रकचाम का ये जो रास्ता है सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। रात होने वाली है और हमने रकचाम में एक बहुत ही प्यारा सा होम स्टे बुक किया है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्योंकि ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। और हम पहुंच गए हैं हमारा होम स्टे पर। वेट, हमारा स्वागत करने के लिए कौन खड़ा है? हे बॉय, हेलो दोस्तों, मिलिए इनसे। ये है सुल्तान, इस होम स्टे के सबसे बड़े और सबसे प्यारे होस्ट। कितना फ्लफी है ये यार। सुल्तान ने तो आते ही हमारी सारी थकान मिटा दी। पहाड़ों की शाम और दोस्तों, ऐसी ठंड में अगर बॉनफायर मिल जाए तो समझो जन्नत है। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कुछ ऐसे भटकते हुए मुसाफिरों से। कोई उड़ीसा से है तो कोई गुजरात से, कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है तो कोई फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ है। अनजान लोग, बिल्कुल नए चेहरे, पर पहाड़ों में सब एक परिवार जैसे बन जाते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब दोस्ती हो गई। और वक्त है अब गरम गरम होमली डिनर का। लोकल दाल चावल और सब्जी रोटी, इसका स्वाद कुछ अलग है। अगली सुबह जब आंख खुली तो खिड़की के बाहर के नजारे देख के होश उड़ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं। रकचाम अभी सोकर उठ ही रहा है। पीछे देखो, वो स्नो कैप्ड माउंटेन बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। और ये आवाज जो सुन रहे हैं, ये है बास्पा रिवर जो हम कल चितकुल में देखे थे। दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं और मेरी टीम निकल पड़े हैं गांव में एक गरम प्याली चाय की तलाश में। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं कितने ढाबे और होटल के चक्कर काटे हैं, पर 9 बजे से पहले यहाँ एक भी दुकान नहीं खुलती। शुरू में थोड़ी हैरानी हुई, पर जब यहाँ के लोग को समझा तो समझ आया कि इनकी लाइफस्टाइल हम शहर वालों से कितनी अलग और सुकून भरी है। चलिए आपको इस खूबसूरत गांव रकचाम की एक अनोखी कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। लोकल भाषा में रक का मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन, और चाम का मतलब होता है पुल, ब्रिज। कहते हैं पुराने जमाने में जब यहाँ कोई रास्ता नहीं था तो यहाँ के लोग ने पत्थरों को काटकर एक नेचुरल ब्रिज बनाया था बास्पा रिवर पर।
इसलिए इसका नाम पड़ गया रकचाम। ये गांव समुद्र तल से लगभग 10,400 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ के लोग असली मायने में नोमाड्स यानी कि घुमंतू रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के जो लोकल परिवार हैं उनके पास 2 घर होते हैं। एक गांव के थोड़ा सा ऊंचाई पर है जहाँ वो गर्मियों में रहते हैं और दूसरा थोड़ा सा नीचे जहाँ वो ठंड में शिफ्ट हो जाते हैं। ये लकड़ी का घर जो है मस्त दिख रहा है। ये ठंड नहीं होगा बोल के लकड़ी का बनाते हैं या क्या? अब आप सोच रहे होंगे ऐसी एक्सट्रीम जगह पर लोग कमाते कैसे हैं, इनका गुजारा कैसे होता है। दोस्तों, रकचाम की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का एप्पल ऑर्चर्ड यानी कि सेब के बगीचे। यहाँ के रॉयल डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस सेब पूरे देश में मशहूर हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में ये पूरी वैली लाल सेबों से लबालब भर जाती है। और अब पिछले कुछ सालों से यहाँ होम स्टे और इको टूरिज्म भी इनकी कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जन्नत एक इम्तिहान बन जाती है। दिसंबर से लेकर मार्च तक के यहाँ लगभग 5 से 6 फीट तक की बर्फ जम जाती है। टेम्परेचर -15 से 20 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में ये सरवाइव कैसे करते हैं? एक तो इनके ट्रेडिशनल घर होते हैं ना, वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं जिसे खात खुनी स्टाइल कहते हैं। ये घर अंदर से बिल्कुल गर्म रहते हैं। सर्दियों में पूरे गांव एक तरफ फ्रीज हो जाता है, कोई खेती नहीं होती, इसलिए ये लोग गर्मियों में ही पूरे साल के राशन, लकड़ियां और अपने कैटल्स के लिए चारा स्टोर कर लेते हैं। सर्दियों में इनका रूटीन सिर्फ घर के अंदर बैठकर ट्रेडिशनल कपड़े बुनना, अपनों के साथ बैठना और तंदूर के पास गरम थुक्पा या चाय पीना होता है। तो जब हम सुबह बाहर चाय ढूंढ रहे थे और सब बंद था, तो हम भूल गए थे कि हम किसी कमर्शियल हिल स्टेशन में नहीं बल्कि एक सच्ची सुकून भरी हिमालयन जिंदगी के बीच खड़े हैं। खैर, गांव में तो चाय नहीं मिली, पर हमारे होम स्टे के ओनर ने हमारे आते ही गरम गरम लोकल चाय तैयार रखी थी। गांव की लाइफ कितनी सिंपल और सुंदर होती है ना। हमारे होम स्टे के ओनर से थोड़ी बातें करते हैं उनके प्यारे से इस आशियाना के बारे में। अभी हमें रकचम होम स्टे जो कि रकचम में है, एप्पल कब आती है, कैसे मतलब इसकी जो फार्मिंग होती है वो बताइए भैया। अभी तो इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है, ये मंथ चला मई, ठीक है। अभी ये 2 महीने बाद इसमें 1 महीने बाद मटर दाना आएगा। फिर धीरे ये जो सेब उठेगा हमारा दशहरे को पहला लोट उठता है और दीपावली के बाद ये पूरा क्लोज होता है। ओके। सबसे लास्ट जो है किडोर का सेब ये से उठता है। अच्छा। रक्षम गाँव से ही। गाँव तो बहुत सुंदर है, काफी मस्त है, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा सच में। और होम स्टे भी काफी अच्छा है, लेकिन हमको आगे भी जाना है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। फिर कभी आएंगे तो फिर रुकेंगे। तो मैं सबको यही बोलूँगी, रकचम का जो होम स्टे है यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। स्टे बहुत ही अच्छा है और यहाँ के व्यूज भी काफी सुंदर है। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम। टोपी मस्त दिख रहा है, ये क्या है बताइए थोड़ा। ये फ्लावर है। ये मतलब ओरिजिनल फ्लावर है? हाँ, ये पेड़ से निकाला हुआ है। जैसे ये मतलब पेड़ से निकला हुआ है। इतना खराब नहीं होता? ये खराब नहीं होगा। और ये खुद गोंदा है, ऊन से बनाया हुआ है। लोग हाँ, ये तो पता चल रहा है ऊन से बना है। ये हमारे में होता है, मेरे नीचे पालमपुर साइड में होता है। मैं पालमपुर धर्मशाला का रहने वाला, वहाँ भी होता है ये पेड़। सिरमौर में भी होता है, गर्म इलाके में होगा ये जो पेड़ है। उसका ये फूल निकलता है। तो ये ट्रेडिशनल है ऐसे? ये लाइफ टाइम है। ये ऐसे कुछ नहीं होता, ये लाइफ टाइम कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसा रहेगा। बस इसको गीला नहीं करना, ज्यादा गीला करने से तो ये ट्रेडिशनल है यहाँ के, राइट? हिमाचल की कैप है। ओके, सुंदर है। मैंने भी पहना था वो टेम्पल पे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बाय सुल्तान, आई मिस यू बडी। दोबारा आऊंगी तुमसे मिलने।
तो दोस्तों रक्षाम को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन मेरा एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए ही इस नदी के किनारे इस देवदार के पेड़ के बीच छूट रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की दोस्ती और यहाँ का ये सुकून मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में स्पीति के रास्तों पर। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।